जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के। छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार अग्निवीरों को विशेष आरक्षण देने जा रही है। बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा कर दी है। साय ने कहा है कि अग्निवीरों को आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन यह आरक्षण कितना होगा इसके लिए अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। फिलहाल अग्निवीरों को 4 साल के दौरान कार्यकुशलता के आधार पर 25% ही सेना में काम करने का मौका दिया जाएगा। बाकी की सेवाएं खत्म कर दी जाएंगी। इन जैसे युवाओं को छत्तीसगढ़ में फायदा मिलेगा। हालांकि ये सुविधा प्रदेश के मूल निवासी युवाओं को ही दी जाएगी। आपको बता दें कि साल 2023 में 870 लोगों को अग्निवीर योद्धा के रूप में सेलेक्ट किए गए थे। जांजगीर चांपा में हुई इस भर्ती के लिए करीब 5000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था। आपको बता दें कि अग्निवीर योजना 2022 में लाई गई थी, जहाँ युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कराया जाता था, जहाँ 4 साल नौकरी देने के बाद उनमें से कुछ युवाओं को 25% सेना में भेज दिया जाता था, तो बाकी का रिटायरमेंट कर दिया जाता था। बीजापुर कलेक्टर को भाजपा नेता ने धमकाया, ऑडियो हुआ वायरल, बोला अपनी पर आया तो 4 दिन में हटवा दूंगा। कलेक्टर ने कहा तेरी इतनी औकात नहीं। जी हाँ, बीते दिनों छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कलेक्टर और भाजपा नेता के बीच विवाद का ऑडियो वायरल हो रहा है। फोन कॉल पर भाजपा नेता 4 दिन में कलेक्टर को हटवाने की धमकी दे रहे हैं। विवाद बीजापुर के भाजपा नेता अजय सिंह और कलेक्टर अनुराग पांडे के बीच हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस समर्थित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस ऑडियो को वायरल किया जा रहा है। आपको बता दें कि कलेक्टर और भाजपा नेता के बीच विवाद टेंडर को लेकर हुआ है। बीजापुर के आसपास के इलाकों में स्कूल बिल्डिंग का निर्माण होना है। अजय सिंह कंस्ट्रक्शन में काम से जुड़ा है। जिले में कंस्ट्रक्शन के काम को लेने के लिए अधिकारियों से विवाद हुआ। प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से कई जगहों पर हादसे की भी खबर आ रही है। कोंडा गांव में टॉयलेट की दीवार गिरने से 10 साल की बच्चे की मौके पर मौत हो गई। वहीं गंगनई नदी में बना हुआ चेक डैम 15 दिन में पानी के बहाव से टूट गया। तो वहीं अंतागढ़ की ओर जा रही एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से डिलेर होकर बरगद के पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में लोको पायलट को चोट आई है। कोरबा की पिगनी नदी पर तेज बहाव के साथ बाढ़ देखने को मिला है। वहीं बारिश को देखते हुए बेमेतरा के कलेक्टर ने 3 दिन स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले मौसम विभाग ने 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया था। तो वहीं अगले 24 घंटे के दौरान बिलासपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, सुकमा, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, बिलासपुर, गौरेला, पिंडरा और मुंगेली तथा कबीरधाम जिले में बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में जनता की समस्या को सुनने वार्डों में पहुंचेंगे अधिकारी। सभी निकायों में लगाए जाएंगे शिविर। जनप्रतिनिधियों को भी होना होगा शामिल। छत्तीसगढ़ की सभी वार्डों की समस्या सुनने अब अधिकारी उनके ही वार्ड पहुंचेंगे। सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में जनता की समस्या को सुलझाने के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। आज शनिवार को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के वार्डवारों शिविर लगाकर आयोजन कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस दौरान महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को भी मौजूद रहने को कहा गया है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साहू ने सभी विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य के सभी 184 नगरीय निकायों में लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए वार्डवार शिविर लगाए जाएं। शिविर में नल कनेक्शन, राशन कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुज्ञप्ति, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नामांतरण, स्वरोजगार के प्रकरण, जलापूर्ति, लीकेज नल, पानी, अन्य नालियों की साफ सफाई, सार्वजनिक नलों पर प्लेटफॉर्म से बहना पानी, कचरे की साफ सफाई, टूटी फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों में गड्ढे, स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कैग की रिपोर्ट पर मचा बवाल। 33 करोड़ रुपए से ज़्यादा की दवाएं कलालित, 50 करोड़ के मेडिकल उपकरण अनुपयोगी। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से खरीदी गई 24 करोड़ की दवाएं। कैग ने किया स्वास्थ्य विभाग से गड़बड़ी का बड़ा खुलासा। सीएजी की रिपोर्ट बीते दिनों विधानसभा में रखी गई, जहां पता चला कि 33 करोड़ रुपए से ज़्यादा की दवाएं कलालित हो गई। करीब 50 करोड़ रुपए की दवाएं अनुपयोगी हो गई। 24 करोड़ रुपए की दवाएं ब्लैक लिस्टेड कंपनी से खरीदी गई। कोविड के दौरान बिना अनुशंसा 23 करोड़ रुपए की दवाएं खरीदी गई। वहीं 838 स्वास्थ्य संस्थाओं के पास अपना भवन नहीं है। 42
सीएचसी में ब्लड बैंक नहीं है। यह बड़ा खुलासा छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कैग की रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 23 जिला अस्पतालों में 33% विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी है। पैरामेडिकल स्टाफ 23% कम है। सीएचसी की हालात खराब है। 72% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। 32% नर्स और 36% पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। तो वहीं 50 करोड़ रुपए के उपकरण बिना उपयोग के पड़े हुए हैं। रायपुर के हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी ने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लागू की है। इस पॉलिसी के तहत अब गर्ल्स स्टूडेंट को मेंस्ट्रुएशन के दौरान छुट्टी दी जाएगी। मेंस्ट्रुअल पॉलिसी लागू करने वाला यह संस्थान छत्तीसगढ़ का पहला संस्थान है। यूनिवर्सिटी के इस फैसले के बाद छात्राओं में खुशी है और उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को धन्यवाद दिया है। पॉलिसी के दौरान युवती महीने में 1 दिन और सेमेस्टर में 6 दिन छुट्टी ले सकते हैं। विश्वविद्यालय ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी भी यूनिवर्सिटी के सदस्य को बनाया है। हिदायतुल्ला यूनिवर्सिटी के कुलपति विवेकानंद ने कहा कि इस योजना से छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई एवं परेशानियों को खत्म करने में सहायता मिलेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुनवाई के दौरान इस पॉलिसी को महिलाओं के करियर के लिए हानिकारक बताया था। मंदिर में कॉरिडोर बनाने की मांग केंद्रीय पर्यटन मंत्री शेखावत से मिले तोखन साहू। बोले, करोड़ों लोगों की आस्था के सम्मान में हो विकास। अयोध्या, काशी और महाकाल की तर्ज पर 11वीं सदी के महामाया मंदिर रतनपुर क्षेत्र का भी विकास हो सकता है यदि भारत सरकार की तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान प्रसाद योजना के तहत शामिल कर लिया जाता है तो श्रद्धालुओं के लिए नए सुख सुविधाओं का विकास हो पाएगा। आपको बता दें कि प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसी भी तीर्थ स्थान को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने अपने बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के तहत महामाया मंदिर रतनपुर के विकास के लिए पहल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मां महामाया मंदिर 51 शक्तिपीठ में शामिल होने के कारण रतनपुर का एक विशेष धार्मिक महत्व है। हर साल करीब 15 लाख से अधिक श्रद्धालु माता के दर्शन करने रतनपुर पहुँचते हैं। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस के 4 अतिरिक्त एसी कोच लगेंगे। इससे यात्रियों को मिलेगी कंफर्म टिकट। 29 जुलाई से मिलेगी ये सुविधा। यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन के द्वारा गाड़ी संख्या 12536 लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस 4 डिब्बे थर्ड एसी कोच के लगाए जाएंगे। इसके बाद करीब 250 यात्री अतिरिक्त रूप से सफर कर सकेंगे। रेलवे प्रशासन ने बताया कि इस गाड़ी में 4 कोच बढ़ जाने से अब यह ट्रेन 14 वातानुकूलित थर्ड एसी और 2 जनरेटर कार सहित कुल 16 कोच के साथ चलेगी। शायद सरकार की युवाओं को बड़ी सौगात, नालंदा परिसर की तर्ज पर 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी की मंजूरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर के तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी का निर्माण प्रस्ताव वित्त विभाग को हरी झंडी मिल गई है। लाइब्रेरी को बेस्ट नॉलेज सोसाइटी यानी ज्ञान आधारित समाज के प्रतीक के रूप में प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वित्त विभाग ने रायपुर के नालंदा परिसर के तर्ज पर प्रदेश में 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी के 85 करोड़ 82 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश के 4 नगरीय निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। यह